विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसे निकालेंगे, इसकी फॉर्मूला हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। यह क्लास 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो किसी बिंदु पर। तो हमने सबसे पहले इसमें दो केस होते हैं। दो केस क्या है, पहला जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण उसी एक्सिस पर कोई बिंदु है तो वो अक्षीय हो गया, पहले क्लास में हमने दे लिया है। तो उसमें उसका जो फॉर्मूला है, अक्षीय स्थिति में बिंदु अगर उसी अक्ष पर होगा तो उसका फॉर्मूला हमने निकाला था E इक्वल टू विद्युत तीव्रता, E इक्वल टू जो हमने निकाला था वो निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू 2p अपॉन L क्यूब, जहाँ L क्या है, L जो है द्विध्रुव से बिंदु की दूरी, द्विध्रुव से आवेश की दूरी, आवेशों की दूरी है। अब देखेंगे दूसरी स्थिति जो है, इसमें दूसरी स्थिति हमारा है लंब की स्थिति में, लंब या समद्विभाजक की स्थिति में, यदि विद्युत द्विध्रुव से जो विद्युत द्विध्रुव से कोई लंबवत बिंदु है, लंबवत दूरी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु आवेश है, तो वहां पर उसकी विद्युत तीव्रता कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। अब दूसरी बारी में, पहले बारे का हमने अक्षीय स्थिति में हम पहले बता चुके हैं, तो आज हम देखेंगे लंब या समद्विभाजक की स्थिति में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो आवेश लेंगे, दो आवेश, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसको हम पॉइंट A और B डिनोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है, द्विध्रुव है। द्विध्रुव बिंदु से लंबी स्थिति में, यानी कि लंब दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर कोई R बिंदु है, तो इसकी यहाँ पर विद्युत तीव्रता क्या लगेगी, उस विद्युत तीव्रता को हमें निकालना है। तो यहाँ से हमने पहले इसको एक ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमें क्या लिखना है आगे कि माना दो आवेशों, कौन कौन सा आवेश है, एक तो -q आवेश जो A बिंदु पे है तथा +q आवेश जो B बिंदु पे है, दोनों की दूरी हमारा कितना है, दोनों का द्विध्रुव से जो दूरी है वो R दूरी है, दोनों का द्विध्रुव से जो दूरी है हमने R दूरी लिया। तो R दूरी पर दोनों आवेशों R दूरी पर द्विध्रुव से है तथा लंबवत बिंदु R की दूरी कितनी है, R की दूरी L है तथा L है। और इसमें हमने क्या लेना है, इसका जो परावैद्युतांक हमने K माना है, परावैद्युतांक K, तथा इसका जो संवेग P जो है वो क्या है, Q इंटू 2R। तब तो द्विध्रुव से बिंदु R पर वैद्युत तीव्रता निकालना है। R पर वैद्युत तीव्रता क्या है, यही निकालना हमें। तो निकालते हैं वैद्युत तीव्रता। हमने ये ड्राइंग कर लिया, दो विपरीत चार्ज लिया हमने, एक नेगेटिव चार्ज का एक पॉजिटिव चार्ज का, दोनों को R दूरी पर रखा और हमने P बिंदु से जो R बिंदु पर जो हमारा तीव्रता निकालना है उसकी दूरी L है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब आगे देखते हैं। तो अब क्या करता है, इसमें होता क्या है कि दोनों चार्ज जो है बारी बारी से हम दोनों चार्ज से इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, दोनों चार्ज से बारी बारी से दोनों चार्ज के थ्रू हम इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। और विद्युत तीव्रता निकालने का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं और हम जानते हैं। तो मान लीजिए कि पहले नेगेटिव आवेश बिंदु से
आर बिंदु पर वैद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 हमने इसलिए माना क्योंकि हमें इस पर निकालना है, इस बिंदु से इस बिंदु के, और इस चार्ज से इस बिंदु पर निकालना है। तो E1 हो जाएगा 1/4 पाई अपसलेनल के, जो परावैद्युतांक है, इंटू Q/r²। और r क्या है, इसका डिस्टेंस है। तो r डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम आते हैं, कहाँ आएंगे, इस डिस्टेंस पर हमें ये निकालना है, ये a और r निकालना है। तो यहाँ देखते हैं a और r निकालते हैं। a और r निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ट्रायंगल APR में, तो त्रिभुज APR में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आपको याद होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे मैथ में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AP का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर। अब ये हमें दिया हुआ है R, ये हमें दिया हुआ है L, तो AP हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ये हमारा AR का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AR का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, ये AR क्या है, डिस्टेंस है, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो इसकी भी दूरी हो जाएगी √R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इसकी भी दूरी हो जाएगी R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के है, इसलिए हमने इसकी दूरी निकाल लिया। अब यहाँ पर इसका जो दूरी है, इसकी जो दूरी है A बिंदु से लेकर R बिंदु तक, इस दूरी पर हमने R नोट किया था, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई अपसलेनल K इंटू Q क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला चार्ज है, तो एक चीज और ध्यान देना है, नेगेटिव वाला चार्ज है, तो नेगेटिव वाला चार्ज का तो डायरेक्शन होगा वो अपने तरफ खींचेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो R से A बिंदु की तरफ जाएगी, इसकी जो दिशा होगी वो R से, तो R क्या है हमारा, R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी बिंदु R से A की ओर, बिंदु R से A की ओर। अब पॉजिटिव चार्ज वाले आवेश से निकालते हैं, प्लस Q आवेश बिंदु से R बिंदु पर वैद्युत तीव्रता क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा सेम हो जाएगा E2, इसको हम E2 मानेंगे, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसलेनल K, तो अपसलेनल K इंटू Q/R का स्क्वायर, तो इसका भी R सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपसलेनल K इंटू Q/R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 2। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, मैंने बताया था पहले वाले फॉर्मूला में कि जब पॉजिटिव चार्ज से किसी बिंदु पर हम वैद्युत तीव्रता निकालते हैं तो उसका जो दिशा हो जाता है ना, उसके विपरीत दिशा में हो जाता है। क्या होता है, विपरीत दिशा में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इसकी जो दिशा है वो दिशा हो जाएगी B से R की ओर। दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी B से R की ओर, B बिंदु से R बिंदु की ओर। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने इस बिंदु से, इस आवेश से इस बिंदु पर हमने वैद्युत तीव्रता निकाल लिया, इस बिंदु से इस बिंदु पर हमने वैद्युत तीव्रता निकाल लिया। अब क्या करना है, अब रिलेट करना है। तो रिलेट करेंगे, अब डायरेक्शन देखते हैं क्या डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन यहाँ से समझते हैं, फिगर से समझते हैं। अब एक का डायरेक्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट बिंदु से जा रहा है और यहाँ पर हमारा R है। तो हमारा जो यहाँ से जा रहा है Q वाले चार्ज, प्लस Q वाले चार्ज से हमारा इधर जा रहा है और माइनस Q वाले चार्ज से इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये इस डायरेक्शन में, जब हम किसी भी अक्ष पे जब लंबवत हमें कोई वैल्यू निकालना होता है तो इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाता है साइन थीटा। क्या हो जाता है, साइन थीटा, ई साइन थीटा। इसकी क्या हो जाएगी, ई साइन थीटा इसकी वैल्यू, और इसका हो जाएगा ई कॉस थीटा। ये हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। लंबवत हो जाएगा ई साइन थीटा और एक्सियल हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ना हमारा एक्सियल जा रहा है ना हमारा नॉर्मल जा रहा है। तो नॉर्मल नहीं जा रहा है, एक्सियल नहीं जा रहा, तो इसकी नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, ये दोनों जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन अपने आप में यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि एक्सियल में आ जाएगी। आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, एक्सियल पे आ जाएगी, कॉस थीटा वाले पे आ जाएगी और कॉस थीटा वाले पे आ जाएगी। और दोनों का चार्ज क्या हमारा है, दोनों हमारे यहाँ पे आके मिल रहा है, दोनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। ये भी इधर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर आके यहाँ मिल जाएगा, और ये भी इधर जाके आके वेक्टर फॉर्मूला से हमारा मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्मूला से जब मिल जाएगा तो डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन जब एक ही दिशा में हो तो E इक्वल टू क्या हो जाता है, E1 प्लस E2। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। और यहाँ पे E हमारा क्या है,
ई कॉस थीटा है तो हमारा क्या हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ से अब पुट कर देंगे। तो अब हमारा फाइनली जो हो जाएगा बिंदु P से, फाइनली बिंदु P यानी कि द्विध्रुव बिंदु P से द्विध्रुव बिंदु P से R पर वैद्युत तीव्रता जो हो जाएगी, वैद्युत तीव्रता वो क्या हो जाएगी E इज इक्वल टू हो जाएगी E1 कॉस थीटा जोड़ E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा सॉरी E2 कॉस थीटा। तो E1 हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर, और ये कॉस थीटा हमें लगाना है तो कॉस थीटा, और प्लस E2 क्या है कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q अपॉन में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इन दोनों सेम है, दोनों सेम है तो यहाँ पर ये कर सकते हैं हम 2 इंटू क्यू कॉस थीटा, 2 इंटू क्यू कॉस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल कर पुट कर देंगे, तो यहीं से निकालते हैं कॉस थीटा। अब देखिए ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से हम कॉस थीटा निकालेंगे, तो आप लोग जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। बी हमारा क्या है R और एच हमारा क्या है रूट अंडर R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। आई थिंक ये समझने में दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 2q कॉस थीटा की जगह हम पुट कर देंगे R, और अपॉन में हमारा 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर इंटू रूट अंडर R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल विद्युत तीव्रता हमारा आ जाएगा बिंदु R का। तो फाइनली विद्युत तीव्रता को लाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। इस साइड में हम सॉल्व करें, यहाँ पे ये आप लोग लिख ही लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा वहाँ से 2QR और हमने P हमने पहले लिया था Q इंटू 2R, तो ये हमारा Q इंटू 2R हमारा है, तो सीधे आ जाएगा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ये रूट जो है रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ हो जाएगा, तो R का स्क्वायर जोड़ L का स्क्वायर पावर हाफ। अब इसको फाइनली करते हैं, तो फाइनली E हमारा आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर हाफ, दोनों का पावर जुड़ जाएगा 3/2। तो हमारा फाइनली E यानी विद्युत तीव्रता जो बन जाएगा कहाँ से, द्विध्रुव बिंदु से बिंदु R पर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल इक्वेशन है। विद्युत तीव्रता किसी द्विध्रुव बिंदु से लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। अब एक केस इसमें और पढ़ा है कि इफ यदि जो है L यानी कि ये दूरी जो है, इसकी दूरी यानी बिंदु R की जो है द्विध्रुव से दूरी बहुत अनंत होगा। मान लीजिए कि किसी की दूरी बहुत अनंत है तो उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके सामने दूसरे लेंथ का जो वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही करा कि यदि L का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है R से, तो R क्या हो जाएगा, R जीरो माना जाएगा। यदि R जीरो माना गया तो हमारा फाइनल E क्या हो जाएगा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन K, और ये R जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर के पावर 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू L क्यूब। तो फाइनली E हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन फाइनली E हमारा आ जाएगा P अपॉन फाइनली E हमारा आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू L का क्यूब। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। यह फॉर किसके लिए है, किसी बिंदु द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता किस स्थिति में, लंबवत स्थिति में या समद्विभाजक स्थिति में। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ आ गई है तो फटाफट इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचा करके लाइक, सब्सक्राइब और सब कुछ कर दीजिए। धन्यवाद।